ओम शांति। आज हम जानेंगे कि किस तरह से मनुष्य के मन की अवस्थाएं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं उसका कारण क्या है। क्योंकि आज मनुष्य का मन छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाता है और बहुत जल्दी देखा ये जाता है कि मनुष्य भगवान के ऊपर से भी अपना विश्वास हिला लेते हैं। उसका कारण क्या है कि आज मनुष्य के मन के अंदर अनेक इच्छाएं पैदा हो रही हैं और वो अनेक इच्छाओं के लिए हर बात पर डिपेंड होते जा रहे हैं। और अगर हमारे अनुसार एक भी कार्य नहीं होता तो हम किसी ना किसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कई बार होता है हम अपने मन के इतना अधीन हो जाते हैं कि हमारे मन के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं होता तो हम अपने आसपास वाले मित्र संबंधियों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इनकी वजह से मेरा कार्य रुक गया, इनके कारण मेरे सामने ये प्रॉब्लम हो गई, आज इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, आज इनके व्यवहार की वजह से मैं दुखी हूँ। और जब हमें कोई भी नहीं मिलता तो हम भगवान को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में ऐसा दुख दे दिया, भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया। तो वास्तव में भगवान कोई हमें दुख नहीं देते, जो भी हमें दुख मिल रहा है वो हमारे ही कोई ना कोई कर्म का हिसाब किताब है। इसलिए हमें अपने आसपास वालों को ब्लेम ना करके, भगवान को ब्लेम ना करके अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हमसे कोई भूल तो नहीं होती, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं और वर्तमान जीवन में हम कितना ईश्वरीय कार्य में अपने समय को लगाते हैं, कितना हम तन से, मन से, धन से भगवान को याद करते हैं। क्योंकि आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आज ज़रा ज़रा से कार्यों के लिए हम भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम बना दो तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगी, भगवान आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं रोज़ाना योग करना शुरू कर दूंगी, बाबा आप मेरे लिए ये करो तो मैं हमेशा अमृत वेला करूंगी। और अगर वो कार्य हमारा पूरा हो जाता है तो ठीक, और अगर नहीं पूरा होता तो हम भगवान के ऊपर से ही विश्वास हटा लेते हैं। हम कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन परमात्मा हमेशा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी जो हमारे मन की इच्छाएं हैं कई बार ये व्यर्थ की इच्छाएं होती हैं और जिसके कारण हम भगवान का भी साथ छोड़ देते हैं। ये इच्छाएं तो हमारी बदलती रहती हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, एक पूरी होगी कि दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी नहीं होती कि तीसरी आ जाती है। इसलिए हमें इच्छाओं के गुलाम नहीं बनना है। हमें जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर होना चाहिए। और जितना हो सके हम ईश्वर को याद करके हर कार्य करेंगे तो हमारा हर कार्य अच्छे से अच्छा बनता जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी बात के लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना है। जिस प्रकार एक पेरेंट्स के 3 बच्चे होते हैं तो वो माता पिता अपने तीनों बच्चों के लिए एक जैसा सोचते हैं, तीनों बच्चों को एक जैसी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, एक जैसी पढ़ाई भी कराते हैं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। तो पेरेंट्स ने तो नहीं चाहा था कि मेरे 2 बच्चे अच्छे बन जाएं, एक बच्चा अच्छा नहीं बने। उन्होंने तो तीनों बच्चों के लिए एक जैसा सोचा। लेकिन जैसा जैसा बच्चों ने पुरुषार्थ किया, जैसी मेहनत की, उसके आधार पर ही उन्हें फल मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमें सब कुछ दे रहा है, वो हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं करता, लेकिन हम उससे लेते कितना है वो हम पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार सूरज की किरणें सभी के पास आती हैं, लेकिन अगर कोई खिड़की दरवाजे ही बंद करके बैठ जाएगा तो उसको वो सूरज का प्रकाश प्राप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार वो परमात्मा भी हर घड़ी हमें अपना प्रकाश दे रहा है, वो हमें शक्तियाँ दे रहा है, लेकिन हमें प्राप्त तभी हो सकती हैं जब हमारा मन उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो। इसलिए अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ें, सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा को याद करते जाएं। इसके ऊपर एक कहानी भी है कि एक बार एक छोटा बच्चा था, उसको उसकी मम्मी बार बार बोल रहे थे कि बेटा होमवर्क कर ले, लेकिन वो बच्चा मम्मी की बात सुनता ही नहीं था। उसकी मम्मी उसको सारे दिन में बार बार कहती रही बेटा स्कूल का होमवर्क पूरा कर ले, और वो बच्चा कभी सो जाता, कभी खेलने में लग जाता, कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता, कभी टीवी देखना शुरू कर देता। और ऐसे करते करते उसने पूरा दिन निकाल दिया और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट डे जब वो बच्चा स्कूल गया तो टीचर ने उसको पूछा कि होमवर्क किया या नहीं, तो बच्चे ने कुछ भी किया ही नहीं था।
तो उसको टीचर से नेचुरल है कि डांट तो पड़नी ही थी। अब बीच में उसकी मम्मी अगर जाएं और वो कुछ भी कहें कि मेरे बच्चे को मारो नहीं या डांटो नहीं, तो टीचर ने क्या कहा कि तुम्हारा रोल केवल घर तक था, अब तुम मेरे और इसके बीच में कुछ भी नहीं कह सकते हो। क्योंकि वास्तव में बच्चे को अगर कोई भी मिस्टेक बच्चे ने की है तो उसको उसकी पनिशमेंट देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे वो बच्चा फिर से वही गलती करेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है कि वो भगवान हमेशा हमें इंडिकेशन देता रहता है। वो भगवान हमेशा माता पिता बनकर हमें गाइड करता रहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, तुम्हें जीवन दिया है हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए, तो तुम हमेशा दूसरों को सुख दो, दूसरों की सेवा करो, सबको दुआएं दो, सबके लिए अच्छा सोचो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचो। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है, जरा जरा बात पर दूसरों को दुख देने में देरी नहीं करते, गलत कार्य करते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो जब इतनी सारी गलतियां हमारे जीवन में होती हैं तो उसका परिणाम भी हमें मिलता ज़रूर है, और वो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो हमें लेसन सिखाने के लिए आती हैं कि अब भी तुम अपने आप को परिवर्तन कर लो। तो उसमें भगवान भी बीच में आकर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार हमारे माता पिता चाहते हुए भी हमारी मदद नहीं कर सकते अगर हम कोई गलती कर दें। अगर कोई बच्चा है जो पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनता, बार बार चोरी आदि करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, तो पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती है, तो माता पिता भी जाकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, उसको पनिशमेंट तो मिलनी ज़रूर है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में बहुत भूलें करते हैं, गलतियां करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में उसका रिज़ल्ट भी हमें ज़रूर मिलता है, और उसमें भगवान भी चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर पाते। जिस प्रकार बच्चों के जब फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं तो टीचर चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टीचर जब पूरे साल पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देते, और जब लास्ट फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो सोचते हैं कि टीचर हमारी हेल्प करे, लेकिन वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनल में तो हमारा रिज़ल्ट ही डिक्लेयर होना है। ठीक उसी तरह से ये जीवन भी एक परीक्षा का मैदान है। इसमें अनेक बातें हमारे सामने आएंगी, अनेक परीक्षाएं हमारी होंगी, जिसमें कदम कदम पर भगवान हमें गाइड करते रहेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर हम उस भगवान की बातों को सुनकर भी अनसुना करते हैं तो परिस्थितियाँ फिर हमारी परीक्षा जब लेती हैं तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हम ये ध्यान रखें कि कभी भी एक दूसरे को ब्लेम ना करें, भगवान को ब्लेम ना करें, बस अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपने को चेंज करें, तो परिस्थितियाँ भी चेंज होती जाएंगी और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।